हेलो फ्रेंड्स, ग्रहों के बाद अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। तो अभी तक अपन देख रहे थे कि लग्न और एक राशि। तो लग्न और राशि में क्या है, अपन ने बात करी थी कि जिस वक्त अपना जन्म हुआ उस वक्त ईस्ट में जो राशि उदय हो रही थी, 12 राशियां होती हैं, आपको सबको पता है। ईस्ट में जो राशि उदय हो रही थी, मान लो धनु राशि ईस्ट में थी, तो ये जो पहला घर है, ये इसको पहला घर बोलते हैं, इसको असेंडेंट भी बोलते हैं या इसको लग्न भी बोलते हैं। तो उस वक्त होराइजन पे जो भी राशि ईस्ट में उदय हो रही थी वो आपका लग्न कहलाता है, और जन्म के टाइम में डिसाइड हो जाता है, जिंदगी भर फिर ये यही लग्न रहता है। तो ये तो है लग्न, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है हमारे वैदिक ज्योतिष में। और ये आपकी बॉडी, आप है, फिजिकल ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है लग्न। और लग्न के जो स्वामी है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपकी पर्सनालिटी उसी तरह की होगी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन राशि मानते हैं, वो ये है कि अब जैसे ये 9 है तो ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो आपका हो गया लग्न। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, यहां पे लिख भी देते हैं। पहली राशि होती है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो अगर यह 9 लिखा है तो आपका लग्न जो है वो धनु हो गया। अगर यह 5 लिखा होता तो आपका लग्न सिंह होता। अगर यह 3 लिखा होता तो आपका लग्न मिथुन होता। तो यहां जो भी लिखा हुआ है, पहले घर में जो संख्या लिखी है वो आपकी राशि बताएगी। 12 है तो मीन, 2 है तो वृषभ। तो ये तो लग्न हो गया। अब राशि क्या है? अब राशि जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ होगा, मान लो चंद्रमा यहां बैठा है, आपके जन्म के समय चंद्रमा यहां बैठा है, तो ये आपकी राशि कहलाएगी। तो इसमें देख लो 5 क्या है, 5 सिंह है, तो ये तो आपकी राशि कहलाएगी सिंह, और ये लग्न जो है आपका धनु कहलाएगा। अब चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंस इतनी दी गई है? चंद्रमा आपका मन है। तो जिस तरीके से ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इसी तरीके से एक और कुंडली बनाई जाती है जिसको चंद्र कुंडली कहते हैं। अब उस चंद्र कुंडली में क्या करेंगे, इस चंद्रमा को पहले घर में ले लेंगे। चंद्रमा को, ये 5 है और यहां चंद्रमा है, तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब ये आपको लिखेंगे कि चंद्र राशि, चंद्र कुंडली, इसको लिखेंगे लग्न कुंडली। और यहां पे मेंशन भी कर देंगे कि ये लग्न है, जैसे मान लो कई बार मेंशन भी कर देते हैं। तो ये चंद्रमा की राशि, तो ये आपकी चंद्र कुंडली कहलाएगी।
अभी इस जिस भी भाव को स्टडी करना होता है वैसे उसको अपन केंद्र में रख के देख लेते हैं, क्योंकि अब आगे देखेंगे तो एक दूसरे से संबंध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके कसके साथ क्या संबंध है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये चंद्रमा, ये कुंडली आपके मानसिक स्थिति के बारे में बताएगी, ये आपकी जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। तो आप ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी जैसे लगा कि ये तो गुरु के जैसी है। गुरु अगर मान लो 9 राशि धनु जो है वो गुरु की, अपन ने देखा था पिछली बार में कि बृहस्पति की राशि है तो गुरु की, तो ये गुरु लग्न जो है, लग्न आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या होगी कि आप गुरु के जैसे होंगे, टीचर की तरह होंगे, लोगों को कंसल्टेशन देते होंगे, लोगों को नेक सलाह देते होंगे, लोगों को पढ़ाते होंगे। तो ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी। मानसिक लेवल, अगर सिंह राशि है तो मानसिक तौर पे क्या होंगे, मानसिक तौर पे सिंह क्या होता है, राजा होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी जैसे राजा की तरह होती है। नहीं, राजा की पर्सनैलिटी है, खाने पीने का शौक हो गया, कपड़ों का शौक हो गया, घूमने फिरने का शौक हो गया, ठीक है, अपने परिवार का प्रोटेक्शन, जो अपन ने गुण देखे थे राशि के, सिंह राशि के। और ये तो ये आपकी चंद्र राशि। एक और राशि जो पुराने जमाने में ली जाती है और वेस्टर्न उसके अंदर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं। सो जब आपका जन्म हुआ उस हिसाब से वो राशि डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या है कि काफी कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारी चीजों को। हमारे यहाँ भी सूर्य को लेते, जो सूर्य हुआ, जहां पे आपका सूर्य बैठा हुआ, मान लो आपका सूर्य यहां बैठा है, तो इससे भी कुंडली बना सकते हैं। इन तीनों को मिलाते थे तो सुदर्शन चक्र बन जाता है। सूर्य आत्मा है, सब सतयुग में आत्मा का तो बहुत महत्व था। तो आपकी आत्मा किस चीज में इंटरेस्टेड है वो सूर्य से दिखते थे। अब लेकिन आत्मा तो अनटेंटेड है और आत्मा के बारे में तब बड़े बड़े लोग ही कुछ बात नहीं कर पाते, अपन क्या करेंगे। इसलिए 2 राशियां अभी इंपॉर्टेंट, वैसे और हैं आगे, है ना, उनके बारे में भी देखेंगे। चलित कुंडली भी है, फिर षोडश वर्ग है, D1 से लेके D, तो D9 भी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन देखना हो तो D10 भी इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग कुंडलियां, अभी अपन कंफ्यूजन नहीं, अभी शुरुआत के लिए इतना ही बहुत है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको चैनल ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।